और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर अवधेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शांति स्वरूप साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब, सर देखिए, पॉलिटिकल लोगों ने अपने अपने लाइन लेंथ तो तय कर लिए हैं और वो अपने उसी लाइन लेंथ के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। आखिर के 3 दिन कितने महत्वपूर्ण आप समझते हैं? और दिल्ली में इस वक्त जो स्थिति 7 सीटों पर है, उसमें क्या आपको कोई बदलाव दिखता है इन चेहरों के आने से आखिर के 3-4 दिनों में? देखिए धर्मराज जी, इस चीज को थोड़ा सा आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। इस समय जो वोटरों की स्थिति क्या है, कुछ वोटर हैं जो समर्थक वोटर होते हैं, कुछ वोटर हैं जो विरोधी वोटर होते हैं, और एक जिनको हम ढुलमुल वोटर कहते हैं, यानी कि स्विंग वोटर कहते हैं, यानी कि एंटी वोट, एक प्रो वोट और एक स्विंग वोट। तो सारी की सारी जो राजनीति है, सारी की सारी जीत हार की जो गणित है, वो इस टाइम स्विंग वोटर के ऊपर है। और अब मेरा यह मानना है धर्मराज जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बढ़िया चली, लोगों को पसंद आई, नहीं आई, या केजरीवाल जी ने गलत किया, बुरा किया, अच्छा किया, जो भी किया, मतलब अब ये सारी की सारी चीजें आप ये समझ लीजिए रचनाएं रच चुकी है। और जो हम टीवी चैनल के ऊपर आकर के बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, गला फाड़ करके बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, या कोई बहुत बढ़िया बोलते हैं, खराब बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे अब कोई वोटों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वोटर जो है वो लगभग अपना मन बना चुका है। अब जो आपने कहा कि जो अंतिम 3 दिन होते हैं, ये किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपको उस चीज के ऊपर थोड़ा सा मेरे विश्लेषण के हिसाब से ले चलना चाहता हूं। ये इस हिसाब से होते हैं कि जो स्विंग वोटर है और जो अपना समर्थक वोटर है, उसको आपको घरों से निकालना होता है। अब जिस पार्टी का कैडर यानी कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज के अंदर, यानी कि जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना, जिसकी फील्डिंग शानदार होती है वो मैच जीत जाता है। तो अब ये चीज देखने वाली है। और ये जो 3 दिन है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, इनका ऊपर का नेतृत्व तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए अभी भी माहौल गर्म करने में या माहौल बनाने में लगा रहेगा, लेकिन जो नीचे का जो इनका कार्यकर्ता है, नीचे की जो इनकी टीमें हैं, वो अब आप ये मान के चलिए फील्डिंग के ऊपर लगेंगे। अब इस फील्डिंग के अंदर किसका कार्यकर्ता कितना परिश्रम करता है, कितनी धूप सहता है, कितना पसीना बहाता है, ये इस चीज पर निर्भर निश्चित रूप से इसी चीज पर निर्भर करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज और कही जाती है धर्मराज जी, कि आपके पास जीतने लायक वोट तो हैं, लेकिन आपके वोट अगर ईवीएम तक नहीं पहुंचे, आपके वोट अगर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहा है। और ये दिल्ली के अंदर एक आपको विशेष तौर पे ये दिल्ली में देखना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज की कमी रहती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी मैं दिल्ली को 4 भागों में बांटता हूं। एक तो जैसे ग्रामीण दिल्ली होगी, एक स्लम दिल्ली होगी, यानी कि स्लम बस्तियां होगी दिल्ली के अंदर, एक जो मध्यम वर्गीय जो परिवार रहते हैं, वहां पे सबसे बड़ी मध्यम वर्गीय परिवार, और जो उच्च वर्गीय परिवार है, वहां पे सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि जब वोटिंग का दिन आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी घूमने के प्रोग्राम में चले जाते हैं, या वो कोई अपना छुट्टी के हिसाब से वो अपना एक प्रोग्राम तय कर लेते हैं, और ईवीएम तक जाते हैं नहीं जाते हैं, ये चीज निर्भर करती है। अब इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैं उन चीजों की यहाँ पे चर्चा करके समय खराब आपका नहीं करना चाह रहा, कि जिस तरीके से देखा होगा विधानसभा में जनता एक अलग प्रकार से, अलग माइंडसेट से वोट करती है, और लोकसभा में अलग माइंडसेट से वोट करती है। तो अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता तो मेरे को ऐसा लग रहा है उसी माइंडसेट से वोट करेगी जिस माइंडसेट से वोट करके आई है। क्योंकि मैं भी जिस तरीके से ग्राउंड के अंदर लोगों से बात कर रहा हूं, आप यकीन मानिए कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पे ये चीज निकल करके आ रही है कि जो बंदा ठोक करके विधानसभा में एक जगह वोट देता है, वो लोकसभा में कहता नहीं, लोकसभा में तो हम फलानी जगह वोट देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी इसके अंदर जो पार्टियों का जो नीचे का जो कार्यकर्ता है, नीचे का जो उनकी जो लोकल मशीनरी है, वो कितना परिश्रम करती है, कितना। चलिए ठीक है, एक पॉइंट आपने दावेदारी चीज आपकी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज 5वें चरण की वोटिंग हुई है और 4-4.5 मिनट है। तो मैं एक ही सवाल मेरा है निरंजन पोद्दार सर, आज की तारीख में बताइए
कितनी सीटें फंसी हुई हैं और कितनी सीटों पे आपको लगता है कि जो सीटें फंसी हुई हैं ये स्टार प्रचारक आने से कोई चेंजेस आ सकते हैं? देखिए धर्मराज जी, अगर आप राजनीतिक व्यक्तियों को पूछेंगे तो वो तो, अगर आप कांग्रेस से पूछेंगे कि आप जो 316 सीटों पे लड़ रहे हैं उनमें से कौन सी सीट हार रहे हैं, तो ये कहेंगे कि हम तो 316 की 316 जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे कि आप 425 सीटों पे लड़ रहे हैं, कौन सी सीट हार रहे हैं, वो कहेंगे हम 425 की 425 जीत रहे हैं। जैसे भी आपने कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जी से पूछा था कि भाई आप 300 में आपका सबसे मजबूत, ये इन्होंने कहा हमारी तो सारी मजबूत है, सातों की सातों मजबूत है। तो उसी तरीके से आपने जब मेरे से ये पूछा कि सातों सीटों के ऊपर कौन सी सीटें फंसी हुई, मेरा ये मानना है धर्मराज जी, जब तक परिणाम नहीं आए तब तक 543 की 543 सीटें फंसी हुई है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जनता किसको पसंद करती है किसको ना पसंद करती है इसका कोई पैमाना नहीं है। जो लोग कहते हैं मतदान प्रतिशत कम हुआ हम जीत रहे हैं, मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ हम जीत रहे हैं, अब मैं कई बार कई चैनलों के ऊपर यही चर्चा चल चुकी। और जब गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि जी मतदान कम प्रतिशत होने से हमारे को लाभ हो रहा, तो मैंने उनको पूछा, मगर तमिलनाडु में मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ है, बंगाल में मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ, तो वहां पे नुकसान हो रहा है, वहां पे बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो उस टाइम कहते हैं नहीं, वहां मतदान प्रतिशत ज्यादा होने से हमारे को लाभ हो रहा है। तो ये तो अपने अपने स्वभाव की बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा क्या मानना है धर्मराज जी, आपने अभी एक बात कही मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि भाई जब केंद्र को जनता जनादेश देती है या जब दिल्ली को जनता जनादेश देती है, उस हिसाब से आपने जो जनता के जनादेश की बात करी, समस्या वहां उत्पन्न होती है कि जब दिल्ली के अंदर हम बार बार चुनाव जीत करके आ जाते हैं, जनता हमें चुनाव जिता करके भेजती है, जनता ने हमें जिता दिया, हम जनता के पसंदीदा। अरे भाई आपको 90 लाख वोट देकर के जनता ने आपको दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया, आपको जनता ने जिता दिया, लेकिन 23.5 करोड़ जनता ने जब देश का प्रधानमंत्री बना दिया उसको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको आप आज भी छदम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल एक सबसे 10-20 सेकंड और लूंगा धर्मराज जी, आजकल एक विशेष तौर पे पिछले 8-10 वर्षों से एक ऐसी परिपाटी हो गई है कि परिणाम हमारे पक्ष में जब नहीं आए तो उस समय जनता के जनादेश का अपमान करने से भी ये लोग नहीं चूकते। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। उस टाइम कहते हैं कि ये आए बाएं शायद ईवीएम हैक हो गई, नहीं ठीक है सर, मैं वो फिर वो अगर जो नहीं करते हैं है कि 4 तारीख को मेरा एक ही निवेदन है धर्मराज जी, 4 तारीख को परिणाम जो भी आए, जो भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आए विपक्ष में आए, उस टाइम चलिए देखिए सर, जो नहीं करता है उसका परिणाम भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश जी, शांति स्वरूप साहब, निरंजन पोद्दार जी, रमेश ठाकुर साहब। तो आज की बहस में बस इतना ही।